आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड कंपनी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। ये मोस्टली दुनिया की हर टाइप की केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जो गैस में भी यूज़ होता है। और देख लेते हैं कंपनी के बारे में। मार्केट कैप कंपनी का 1133 करोड़ है और अभी जो प्राइस चल रहा है 102 रुपीज़ है और पीई 25.6 का है और बुक वैल्यू कंपनी का 18.9 रुपीज़ का है। कंपनी का आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.4% का। 20 रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आर ओ ई 22.5% का है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत अच्छा है। डेप्थ इक्विटी देख सकते हो, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों को मिला के डेप्थ इक्विटी निकलता है तो 0.02% है, जो कि बहुत कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को इस साल 44.3 करोड़ का हुआ और अर्निंग पर शेयर 3.99 रुपीज़ रहा इस साल कंपनी का। और कंपनी के ऊपर कर्जा था 3.47 करोड़ है, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के। और क्या कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस 33.9 करोड़ है। कंपनी ने इस साल सेल्स किया टोटल 219 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सेकेंड क्वार्टर से ये 2020 और 21 का है। सितंबर के क्वार्टर में कहीं ने सेल किया था 50.28 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 10.49 करोड़ का और ईपीएस रहा था 0.94 रुपीज़ का। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 58.35 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 18.51 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 13.08 करोड़ और अर्निंग पर शेयर रहा 1.18 रुपीज़ का। और मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 75.02 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 15.11 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा कंपनी का 11.22 करोड़ का और ईपीएस रहा 1.01 रुपीज़। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 63.28 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 11.90 करोड़ और कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 9.47 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 0.86 रुपीज़ का, जो कि बढ़ते ही जा रहा है। सेल्स देखोगे आप तो आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खोल सकते हो। डीमेट अकाउंट खोलने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा और 1 साल तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप अगर वहाँ जाके मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे और मेरा रेफरल कोड डालोगे तो आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड में मिलेगा और जब आप फंड ऐड करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको 1000 का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल किया 141 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 34 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 23 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी का रहा 2.04 रुपीज़ का। और 2019 में कंपनी ने सेल किया 182 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 34 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 23 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 2.02 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल किया 196 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 22 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ का और ईपीएस रहा 1.18 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल किया 219 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 56 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 43 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 3.85 रुपीज़ का। अब ध्यान से देखोगे, हर साल कंपनी अपना सेल्स इंक्रीज़ कर रही है और प्रॉफिट भी इस साल इंक्रीज़ किया कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब आगे कंपनी और भी ग्रो करने वाली है। और प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी एकदम डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी है कि अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट ला के देगी और पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट 20.23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से जनरेट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेशोज़ देख लेते हैं कंपनी का। ये है सेल्स, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 15% के स्पीड से सेल्स बढ़ाया और पिछले 3 साल में 16% की स्पीड से और पिछले साल 42% की स्पीड से। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में 20% के स्पीड से प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 साल में 23% के स्पीड से प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है और पिछले साल 188% के स्पीड से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और आगे जान लेते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे ग्रो किया है। पिछले 10 साल में 13% के स्पीड से ग्रो हुआ और पिछले पिछले 5 साल में 31% की स्पीड से शेयर का प्राइस बढ़ा है और पिछले 3 साल में 24% की स्पीड से शेयर का प्राइस बढ़ा और पिछले ही साल 258% की स्पीड से शेयर का प्राइस बढ़ा। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का अवेलेबल नहीं है हमारे पास। पिछले 5 साल में 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा, पिछले 3 साल में 17% का रहा और पिछले साल लगभग 22%
का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। मार्च में प्रमोटर का होल्डिंग 64.75% था, जून में बढ़ के 64.82% हो गया। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर ने हाथ नहीं डाला कंपनी में। और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 6.15% था मार्च में, और जून में 6.15% रहा, कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। पब्लिक का होल्डिंग मार्च में 29.11% था, और जून क्वार्टर में घट के 29.03% हो गया। और गवर्नमेंट ने भी अभी तक स्टेक नहीं खरीदा है कंपनी में। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।